जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी में हम सुनेंगे श्री कृष्ण और कालिया सांप वाली कहानी, जिसमें उन्होंने किस तरीके से कालिया सांप ने लोगों को परेशान किया और कृष्ण ने उसका अंत किया। तो यमुना नदी के किनारे एक मीठे पानी का सुंदर झील था, ठीक है, जो कि नदी से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर सभी लोग पानी पिया करते थे, जानवर वगैरह सभी लोग, गायें हमारी जो थी। तो वहाँ पर कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप आकर रहने लगा और जिसका नाम था कालिया। ठीक है, इसके कई फन थे। तो कालिया सांप का जो जहर था वो यमुना नदी के पानी में भी जाने लगा। तो वो तो इससे क्या हो गया कि जहाँ जहाँ यमुना जी का पानी जाता था वो जहर भी उसके साथ जाता था। अब एक बार की बात है कि ये सब बातें धीरे धीरे सभी तक पहुंचने लगीं। तो एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब जब भगवान को, इस श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। उनके बचपन की ही बात है, कान्हा जी के, कि उन्होंने एक व्यक्ति को जीवन दान दिया। बचपन से ही वो काफ़ी सारी लीलाएं करते रहे और उनकी लीला अपरंपार है दोस्तों। जय श्री कृष्णा। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए और उन्होंने देखा कि भाई सब लोगों ने रोका। और इस कथा के पीछे वैसे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, उनमें से सिंपल तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो गेंद खेलने के बहाने गए और जानबूझकर गेंद पानी में फेंकी और उसको फिर लेने के लिए पानी में कूदे थे। ठीक है, तो आज की कहानी में सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है, मैं आपको वो कहानी भी किसी दिन सुनाऊंगी। तो फिर क्या हुआ, जब कृष्णा पानी में कूद गए तो कृष्ण पानी के बहुत अंदर गए और उस सांप को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, कालिया कालिया कहाँ हो तुम। जब बहुत देर तक कृष्ण पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी किनारे उनका इंतज़ार करने लगे। कुछ लोग घबराने लगे, डरने लगे। लेकिन कुछ देर बाद जब पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और उसने आते ही कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखिए, भगवान पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और इसके सिर पर चढ़ गए। अब कालिया 1000 सिर वाला सांप था, मतलब उसके 1000 फन थे, वो बहुत बड़ा सांप था। कृष्ण उसके सर पर तेजी से नाचने लगे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा। ये देखिए, जब कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा तो उसे देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। मतलब वो डर गई, घबरा गई, तो कान्हा जी से वो प्रार्थना करने लगी कि उसके पति को जीवन दान दे दें, माफ़ी मांगे। अब वो कृष्ण जी तो कृष्ण जी हैं, वो तो भगवान हैं। फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण ने उन्हें फिर यमुना नदी की झील को छोड़ने के लिए कहा कि इस झील को छोड़कर कहीं और चले जाओ। तो उसके लिए उन्होंने जगह का रखा नाम रामान का द्वीप। ठीक है, रामान का द्वीप चले जाने को कहा, वो वहाँ चला गया। साथ ही कृष्ण ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके हैं। तो जब भी गरुड़ उनको देखेगा तो वो उसे नहीं छुएगा। ठीक है, तो उसके गरुड़ के डर की वजह से ही कालिया सांप यहाँ आकर छुपा था। तो अब उसने बता दिया कि कालिया सांप ने कि वो यहाँ पर आकर क्यों रहने लगा है।
तो इसीलिए कृष्ण ने उसका भय भी दूर कर दिया। तो ये सुनकर कालिया सांप बहुत ही खुश हुआ और वो यमुना नदी के उस सुंदर से झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। तो इस प्रकार कृष्ण ने कालिया सांप से गांव की रक्षा की। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से आज की जो है हमने कहानी सुनाई है। और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।